दिस इज विनीता सोनी और आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ग्लोब, फिर उसके बाद एक्सिस, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम हिट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, ग्रीड, देन उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्लोब के बारे में जान लेते हैं कि ग्लोब क्या होते हैं। ग्लोब को कई लोग अपने ऑफिसेस, लाइब्रेरीज, इसके अलावा स्कूल्स वगैरह में भी रखते हैं। जो ग्लोब होता है वो हमारी अर्थ का एकदम ट्रू मॉडल होता है, एग्जैक्टली हमारी अर्थ जैसा होता है, ठीक है। और ये काफ़ी साइजेस का और शेप्स का हमें मिल जाता है। ये काफ़ी बड़ा भी मिल जाता है, स्मॉल साइज़ का भी मिल जाता है, इवन हमें बलून साइज़ का भी मिल जाता है। डेट मीन्स हम जैसे फुला के अपने पास रख सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो उस बलून को हम एकदम स्मूथली, ठीक है। ये जो ग्लोब होते हैं इस पे हम अपनी कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशियंस के एकदम करेक्ट साइज को देख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्लोब होते हैं वो हमें किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन शो करने में भी हेल्प करते हैं और उन्हें जानने में भी मदद करते हैं। तो चलिए एक स्टेप और फॉरवर्ड ले लेते हैं और जानते हैं एक्सिस के बारे में। एक्सिस, जिसे हिंदी में अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये जो एक्सिस होती है ये वो इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के मिडल से होके गुजरती है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस निडल यानी सुई के गोल गोल घूमता है, इसके अराउंड घूमता है। ये जो निडल होती है ये दो पोल से होकर गुजरती है। ऊपर वाले पोल को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले पोल को हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, और ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई है ताकि हम अपनी अर्थ को अच्छे से डिफाइन कर सके, उस पे प्लेसेस को अच्छे से डिफाइन कर। हमारी जो इक्वेटर होती है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, और इसीलिए हम ऊपर वाली लैटिट्यूड्स को एन से शो करते हैं और नीचे वाले लैटिट्यूड्स को हम एस से शो करते हैं। तो चलिए अब इक्वेटर के बारे में जान लेते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर, जिसे हिंदी में विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले भाग को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हमारी इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टे करती है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है लोकेशन को लोकेट करने में। तो चलिए आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल जो हमारी इक्वेटर से शुरू होकर हमारे पोल तक जाते हैं, इन्हीं पैरेलल सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। हमें पता है कि हमारा जो इक्वेटर है उसकी वैल्यू 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है यानी अक्षांश होती है, और हमारा जो इक्वेटर के ऊपर वाली जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, और इक्वेटर के नीचे जितनी भी लैटिट्यूड होते हैं उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि हम नॉर्थ और साउथ में लैटिट्यूड को क्यों बांट देते हैं? हम क्यों नहीं एक ही लैटिट्यूड रख लेते हैं? क्यों नहीं हम सिर्फ उसे लैटिट्यूड से ही शो करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि लैटिट्यूड को हम नॉर्थ और साउथ में इसलिए बांटते हैं ताकि हम प्लेस को एग्जैक्टली लोकेट कर पाए, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं चंद्रपुरा, जो कि महाराष्ट्र में 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है यानी लैटिट्यूड पे स्थित है, और हॉरिजेंट जो कि ब्राज़ील में वो भी 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। ब्राज़ील वाला जो हॉरिजेंट है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे स्टे करता है, ठीक है। और चंद्रपुरा वो नॉर्थ में यानी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे स्टे करता है। अब दोनों ही एक ही लैटिट्यूड पे स्टे कर रहे हैं, बट क्या है? अलग अलग दिशा में, अलग अलग गोलार्ध यानी ग्लोब में है, ठीक है। तो इसी चीज़ का अच्छे से लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्थ और साउथ के ज़रिए अपने लैटिट्यूड को बांटते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।